अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी, जो हर किसी की फेवरेट होती हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी और सॉफ्ट, ये छोटी छोटी सी बॉल्स भरपूर मज़ा देती हैं। टी टाइम हो या फिर किसी पार्टी का हो स्नैक, ये क्रिस्पी बॉल्स हर इवेंट के स्टार बन सकती हैं। वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आप पोटैटो चीज़ बॉल्स सुपर क्रिस्पी बनाकर तैयार कर सकेंगे। ना ये बॉल्स टूटेंगी और ना ही फटेंगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर टेस्टी पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। आलूओं को अच्छी तरह वॉश करने के बाद उनका छिलका उतारा था और उनको मैंने 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था। आलू जब बॉईल हो गए तो उनको मैंने छन्नी में रखा, उनको अच्छी तरह से ठंडा किया। ठंडा होने के बाद आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप मैश भी कर सकते हैं, बस आलू में गुठली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, जो कि 1/4 कप है। इसके अलावा प्याज भी इसमें ऐड करूँगी, ये भी मैंने 1/4 कप ऐड किया है। सब्जियों की कटिंग आपने बिल्कुल बारीक करनी है, ताकि बॉल्स आपकी टूटे और फटे नहीं। फ्रेश हरा धनिया भी इसमें इस्तेमाल करूँगी, वो भी 1/4 कप है। अब यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्चें। ये वो मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं। कलर खूबसूरती के लिए ऐड कर रही हूँ 2 से 3। आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी, ये भी 2 से 3 हैं। अगर बच्चों के लिए आप ये स्नैक बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। नमक याद रखिएगा, आलू को बॉयल होते वक्त भी हमने शामिल किया था। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, नहीं है तो आप स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके फ्लेवर में एक न्यू ट्विस्ट लाने के लिए मैंने 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो का इस्तेमाल किया है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 कप यहाँ पर बॉयल और श्रेडेड चिकन का मैंने इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी चिकन लेके थोड़ा-सा नमक डालने के बाद उसको बॉयल कर लिया था और फिर चॉपर में डालकर इसको इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हाथ की मदद से श्रेड भी कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ का यूज़ करूँगी, क्योंकि चीज़ बॉल्स बना रहे हैं ना। हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आलू में क्योंकि मॉइस्चर होता है, इसके मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 3 ब्रेड के स्लाइसेस थे, जिसको मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है और इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टीस्पून मैं चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से अब आपने इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करना है, ताकि जो भी चीज़ें हमने पोटैटो के साथ ऐड की हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएँ। अगर मिक्स करते वक्त आपको लगे कि मिक्सर आपका अभी भी गीला है, तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स का इजाफा और कर सकते हैं। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद की सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने पसंद के स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पोटैटो मिक्सर बहुत अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो गया है। अब हम इसके स्नैक बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये पोटैटो मिक्सर लूँगी, क्योंकि हम छोटे साइज़ की चीज़ बॉल्स बनाएंगे ना। इतनी बड़ी बॉल बनानी है जितना बड़ा एक लेमन का साइज़ होता है, क्योंकि जब हम इस पर कोटिंग करेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इसको क्रैक फ्री करेंगे। अब इसको इस तरह से फ्लैट करने के बाद इसके सेंटर में एक होल सा बना लेंगे, क्योंकि हम चीज़ बॉल्स बना रहे हैं ना, तो इसमें हमें मोज़रेला चीज़ को ऐड करना है। तो चीज़ का एक क्यूब मैंने इस तरह से इसके सेंटर में रख दिया है, और अब आपने इसको अच्छी तरह से कवर और सील करना है, ताकि फ्राई होते वक्त ये चीज़ का क्यूब जो हमने इसके अंदर डाला है ये बिल्कुल भी बाहर ना आए। इनको फ्राई करने के बाद अंदर से जो चीज़ मेल्ट होकर निकलेगी, वो परफेक्ट स्ट्रेच मिलेगा, जो सभी को पसंद होता है। तो देखें कितनी आसानी से हमने तमाम मिक्सर की बॉल्स बनाकर रख ली हैं। अब इस स्टेज पे इन्हें रेस्ट देना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं इसे रेफ्रिजरेट करूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये स्टेप अहम है, इसको आपने ज़रूर करना है, ताकि फ्राई करते वक्त बॉल जो हैं वो हमारी टूटे नहीं और फटे नहीं। तो जब तक हमारी बॉल सेट हो रही हैं, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। इसकी हमें एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है, ताकि हम इसकी कोटिंग कर सकें। तो बॉल्स को हम फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप मैदा। इसके अलावा 1/4 कप ही मैं कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1/4 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। 1/4 टीस्पून मैं ऑरिगेनो का इस्तेमाल करूँगी, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आप नहीं हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने पानी इसमें ऐड किया है। पानी आपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है। एक हमें रनिंग कंसिस्टेंसी में इसकी स्लरी बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि अगर आप थिक इसको तैयार करेंगे तो इसके स्नैक्स जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो चलें स्नैक्स को अब हम कोट कर लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है, स्नैक को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब अच्छी तरह से स्लरी के अंदर आपने इसको डिप करना है, कोट करना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसको कवर करे। एक्स्ट्रा स्लरी को हम निकाल देंगे। और अब यहाँ पर प्लेट पे है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। अब अच्छी तरह से इन बॉल्स को आपने ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, ताकि इसका हर बाइट क्रिस्पी लगे। बॉल के हर हिस्से पे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से कोट होने चाहिए। ये स्नैक्स परफेक्ट हैं आपके इवनिंग स्नैक के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, या फिर फैमिली गेट टुगेदर के लिए। आप इन्हें रमज़ानों में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखें मैंने तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए थे, और देखें कितने टेम्पटिंग और परफेक्ट लग रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक और अहम स्टेप शुरू हो जाता है, वो है इसके फ्राई होने का। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें नहीं डालना, वरना ये डालते के साथ ही जल जाएंगे। और अगर ऑयल हल्का गर्म हुआ तो ये सॉगी हो जाएंगे, जिससे चीज़ इसकी मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी और ये ऑयल में बिखरना शुरू हो जाएंगे। ऑयल का टेम्परेचर ध्यान रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसे गर्म करना है और मीडियम हाई फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। स्नैक्स को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें टच नहीं करना। मैं अपने पैन का हैंडल पकड़कर इसको थोड़ा सा हिला रही हूँ, मगर आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस होता है, आपने इस तरह नहीं करना। जब आपको यकीन हो जाए कि 1 से 1.5 मिनट बाद इसकी जो कोटिंग हमने की है वो अच्छी तरह से फर्म हो गई है, फिक्स हो गई है इसके ऊपर, तो फिर आप किसी स्पून स्पैचुला की मदद से इसको चलाएं, ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं और एक अच्छा परफेक्ट खूबसूरत डिज़ायर कलर इसके ऊपर आ जाए। देखें आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई हो रहे हैं। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 2 से 3 मिनट है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो परफेक्टली कुक्ड हैं। तो इसको हमने सिर्फ कलर देना है और क्रिस्पी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बॉल्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो चलें अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो आप इसकी लुक चेक करें, कितने लजीज और टेम्पटिंग लग रहे हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। देखिए आप इसकी आवाज़ सुने, कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसके हर बाइट में आपको मिलेगा क्रंची लेयर और अंदर से छुपा हुआ चीज़ का सरप्राइज़। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हें अलग अलग डिप सॉस के साथ सर्व और एंजॉय करें, जिससे इसका फ्लेवर और भी डबल हो जाएगा। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। एक बॉल मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ। देखें ऊपर से इसकी क्रिस्पी लेयर है और अंदर से चीज़ी टेक्सचर है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसे चीज़ बॉल्स बनाए। और इसमें अगर आपने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।